दिल्ली के वजीर राजकुमार आनंद ने वजारत के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का ऐलान करते हुए राजकुमार आनंद ने इल्जाम लगाए हैं। राजकुमार आनंद ने कहा है कि पार्टी में किसी भी दलित काउंसलर वजीर की कोई इज्जत नहीं है। बदउनवानी को लेकर पार्टी की पॉलिसी पर भी राजकुमार आनंद ने सवाल उठाए। तो पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को राजकुमार आनंद के जरिए वजीर ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, वजीर राजकुमार आनंद ने वजारत के ओहदे से इस्तीफा दिया और साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दिया। पार्टी पर कई संगीन इल्जाम भी लगाए हैं और पार्टी में ये भी कहा है कि दलित काउंसलर और वजीर की कोई इज्जत नहीं होती है। वाज़ेह रहे कि कुछ वक्त पहले ही ईडी का छापा उनके ऊपर पड़ा था और उसके बाद अब ये कदम वजीर राजकुमार आनंद के जरिए उठाया गया और आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए गए। आम आदमी पार्टी जो कि ईडी की रडार पर है, ऐसे में राजकुमार आनंद का पार्टी से इस्तीफा देना और न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा देना, कई संगीन इल्जाम लगाना पार्टी के लिए और भी ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला है, क्योंकि तमाम प्लेटफॉर्म पर आम आदमी पार्टी खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है और अब उनके वजीर के जरिए इस तरह के इल्जाम लगाना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा क्या आने वाले वक्त में। एक तरफ जहां ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है और ईडी के ऊपर राजनीतिक साजिश का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजकुमार आनंद जो कि आम आदमी पार्टी में वजीर हैं और उन्होंने हालांकि इस्तीफा दे दिया है, पार्टी की रुकनियत से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ इल्जाम भी लगाए हैं पार्टी के ऊपर कई संगीन। देखिए, रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं। इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। मैं SC ST का भी मंत्री हूँ, समाज कल्याण मंत्री भी हूँ। अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ होना चाहिए। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है। जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। मुझे लगता है आज के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा कि आप लोगों को यह शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं। यह शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है।
ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी। सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता, नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सब ने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है, मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग्स से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। इस तरीके से एक दलित समाज से आने वाले एक चुने हुए विधायक, एक दिल्ली के मंत्री को डराया जा रहा है। आप सोचिए आम लोगों की क्या हालत होगी इस देश के अंदर।